हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हैं आप सब। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम आपका रिवीजन कर रहे हैं लेसन नंबर 12, नई रोशनी। नई रोशनी एडिसन के बारे में ये स्टोरी है। किस तरह जो है एडिसन की माँ एडिसन को जो है सुबह आवाज लगाती है कि बेटा नाश्ता करने के लिए आओ, लेकिन एडिसन जवाब देता है कि माँ मैं न्यूज़पेपर बेचने जा रहा हूँ, ट्रेन का समय हो गया है, मैं नाश्ता लौट कर लूंगा। बहुत ही जिद्दी लड़का है। एडिसन के माँ कहती है कि बड़ा जिद्दी लड़का है। माँ फिर एक लंबी सांस ले लेती है और अपने दूसरे कामों में लग जाती है। एडिसन बगल में अखबारों का बंडल दबाए हुए वहां स्टेशन की तरफ चला जाता है। स्टेशन पर पहले से ही जो है ट्रेन आ रखी होती है। एडिसन ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में दौड़ दौड़ कर अखबार बेचने लग जाता है। तभी एक बुजुर्ग इंसान उसकी हौसला अफजाई यानी कि उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि बेटा आज तो तुम्हारे सारे अखबार बिक गए, तुम बड़े मेहनती बच्चे हो, देखना एक दिन तुम बहुत तरक्की करो। तो एडिसन उसका रिप्लाई करता है, शुक्रिया सर, आपकी बात का मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। फिर उसके बाद वो अपने घर वापस आता है और आज दिन में जो उसने कमाया वो सारे पैसे वो काउंट करता है। जब वो काउंट करता है तो उसको वो जो उसने कमाया था वो बहुत ही कम लगता है। तो वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है और कहता है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तभी एडिसन की माँ कहती है कि तुम बहुत सोचते हो, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तभी एडिसन कहता है कि माँ मैं क्या करूं, बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे बड़ा काम करना पड़ेगा। एडिसन की माँ कहती है ठीक है। माँ ने उसे समझाया, अब तुम देखो हमारा 2 कमरों का छोटा सा एक घर है, जिसमें एक में तुमने अपनी विज्ञान की प्रयोगशाला यानी कि साइंस की लैब खोली है और एक कमरे में हम लोग रहते हैं। तो अचानक से एडिसन की आंखें चमक जाती हैं। आंखें चमकना यानी कि उसको नई उम्मीद उसकी जाग जाती। वो अपनी माँ से कहता है कि क्यों ना मैं एक पुराना छापा खाना खरीद लूँ। छापा खाना कहते हैं उस जगह को जहाँ पे छपाई का काम होता है, न्यूज़पेपर वगैरह छापा जाता है, और अपना खुद का अखबार में छापने लगूँ। फिर मेरा खूब पैसा आएगा और हम गरीब नहीं रहेंगे। तो उसकी माँ कहती कि ये सब कुछ मैं नहीं जानती हूँ, अब तुम्हारे इस घर में कोई भी तिकड़म नहीं चलेगी। वो कहता है कि ठीक है माँ, मैं कल सर जेम्स से बात करता हूँ, वो जरूर मेरी हेल्प करेंगे। रेलवे यार्ड में एक पुरानी सी बोगी पड़ी है, मैं उसी में छापाखाना लगा लूंगा। अगले दिन एडिसन जो है स्टेशन मास्टर जेम के पास जाता है, उनसे मिलता है और उन्हें अपने काम के लिए राजी कर लेता है। वो उसके बाद वो रात दिन मेहनत करता है और उसका काम बड़ा ही अच्छा चलने लग जाता है। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर में गहरी नींद में सो रहा होता है तो अचानक से उसकी बोगी में आग लग जाती है। वो तो समय रहते हुए जो रेलवे कर्मचारी थे उन्होंने जो है एडिसन को बहुत नुकसान होने से बचा लिया, लेकिन फिर उसको दोबारा वो बोगी जो है छापाखाने के लिए नहीं मिली। एडिसन फिर अपने एक दोस्त के यहाँ छापाखाना लगाकर अपना काम स्टार्ट करने लगा। एक दिन क्या होता है, एक रेल दुर्घटना में यानी कि ट्रेन में के एक एक्सीडेंट में जो है उसकी वो हमेशा के लिए बहरा हो जाता है। अब उसकी माँ फिक्र करने लगती है कि अब मैं क्या करूं, बहुत टेंशन लेती है। फिर वो अपनी माँ को कहता है कि माँ सब ठीक हो जाएगा, देखना मैं एक दिन अंधेरों को रोशनी में उजालों में बदल लूंगा। यानी कि पहले लोग कैंडल जला के रहते थे, तो अपनी माँ को कहता है कि मैं इन अंधेरों को एक दिन जरूर उजालों में बदलूंगा। हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड एडिसन का मददगार था। एडिसन ने उसके बेटे को ट्रेन से मरने से बचाया था। उसने एडिसन को टेलीग्राफी सिखलाई। जल्दी ही वह टेलीग्राफी में उस्ताद हो गया। अब तक एडिसन युवा हो गया था, माँ चल बसी थी। एडिसन को एक के बाद एक आविष्कार करने की धुन थी। एडिसन ने नए साल के मौके पर तमाम मेहमानों को एक खुली जगह पर बुलाया। उसने कहा कि वह लोगों को एक चमत्कार दिखाएगा। जब लोगों की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई, तब एडिसन ने कहा, आज एक नए युग की शुरुआत होगी। उसने एक इशारा किया और बिजली के तमाम बल्ब जगमगाने लगे। अरे वाह, लोग खुशी से चीख पड़े, उजाला, ये तो अद्भुत चमत्कार है। ये था उसका सबसे महान आविष्कार। एडिसन जरा मुस्कुराया, फिर बोला, अब तुम लोगों को अंधेरे में मोमबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं, ये बिजली तुम्हारे जीवन को रोशन करेगी। अब एडिसन ने क्या हुआ, रिचर्ड जो था वो एडिसन का हेल्प करने वाला था, मददगार था।
तो क्यों था? क्योंकि एडिसन ने रिचर्ड के बेटे को ट्रेन से मरने से बचाया था, जिसके कारण उसने एडिसन को टेलीग्राफी सिखाई। टेलीग्राफी में वो महा उस्ताद हो गया, यानी कि वो हर चीज टेलीग्राफी में सबसे उस्ताद हो गया। अब एडिसन जवान, युवा मीन्स जवान हो गया था। उसकी माँ जो है वो गुजर गई थी। एडिसन को एक के बाद एक नया आविष्कार यानी कि नई खोज करने की उसको धुन लगी हुई थी। एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए। एक बार उसने क्या किया, नए साल के मौके पर उसने जितने भी मेहमान थे उनको एक खुले मैदान में बुलाया। उसने कहा लोगों को कि मैं आज तुम्हें एक चमत्कार दिखाऊंगा, एक जादू दिखाऊंगा। तो सारे लोग जो है वहां पर पहुंच गए। लोगों की उत्सुकता जो है बढ़ने लगी चरम सीमा पे, यानी कि वो इतने बेचैन हो गए उस चमत्कार को देखने के लिए। तब एडिसन ने उनसे कहा कि आज मैं तुम्हें एक नए युग की शुरुआत, यानी कि एक नया कल तुम्हें मैं आज शुरू करूंगा। उसने एक इशारा किया और बिजली के तमाम बल्ब जो है जगमगाने लगे। अरे वाह, लोग खुशी से जो है चीखने लगे। उजाला, क्योंकि लोग पहले कैंडल जला के रहते थे, तो एकदम से बल्ब का आविष्कार जो है एडिसन ने किया था। तो बल्ब की रोशनी देखकर लोग जो है बड़े ही खुश हो गए। चारों तरफ जो है बल्ब जगमगाने लगे। ये था एडिसन का सबसे महान यानी कि सबसे बड़ा आविष्कार, खोज। एडिसन थोड़ा मुस्कुराया। उसने कहा कि अब तुम लोगों को कैंडल जलाने की जरूरत नहीं। ये बिजली तुम्हारे जीवन को रोशन करेगी। ये बिजली जो है तुम्हारे जीवन में रोशनी लाएगी। तो हमारा लेसन, इसके राइटर का नाम है अरविंद बेलेवार। तो हम इसके आपको शब्दार्थ समझा देते हैं। बुजुर्ग, बूढ़ा व्यक्ति, हौसला अफजाई यानी कि हिम्मत बढ़ाना। प्रयोगशाला, वह स्थान जहां विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, यानी कि साइंस का जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं प्रयोगशाला। आंखें चमकना यानी कि नई उम्मीद जागना। छापा खाना होता है वो स्थान जहां छपाई का काम होता है, वो स्थान यानी कि वो जगह जहां पर छपाई का काम होता है। युवा मीन्स जवान। आविष्कार यानी कि नई खोज। तो यहीं तक हम रखेंगे। इंशाल्लाह कल हम आपको क्वेश्चन आंसर समझेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।